हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आइए आप लोग जुड़िए। श्रावण के प्रथम सोमवारी आज तो पूरा प्रकृति शिवमय हो चुकी है। शिव जो है वो प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं और शिव का, अगर आप भक्त हैं शिव के तो प्रकृति के साथ आप अपने आप को जोड़ लीजिए तो शिव के नजदीक आप आ जाइएगा। एक माने आप देखिए शिव पुराण आप तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोगों के यहाँ तो हो ही रहा है। तो भगवान शिव का एक संदेश ये भी है कि जो प्रकृति के साथ रहता है वो हमारे साथ भी है। प्रकृति को बचाने के लिए समुद्र मंथन में विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, प्रकृति को ही तो बचाने के लिए ना, क्योंकि वो विष जो था वो तो पूरा मतलब सनातनी जो पूरा क्या बोलते हैं, सनातनी समूह जो है संपूर्ण विश्व का, सनातन समाज के लिए, ये भगवान भोलेनाथ के लिए पवित्र श्रावण मास, और पवित्र श्रावण मास में भी सोमवारी हमारी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो आज अन्न भी नहीं ग्रहण करेंगी। ऐसे तो बहुत लोग एक एक महीना भी ना। तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे कि प्रकृति के साथ, प्रकृति के गोद में अगर हम भगवान करीब आना चाहते हैं तो हमको प्रकृति से प्यार करना, प्रकृति का संरक्षण करना। आप बताइए, जटा में भगवान भोलेनाथ गंगा जी को धारण किए हैं, पता है क्या? उससे एक माने प्राकृतिक रूप से उनसे यह भी एक शिक्षा है कि जल का संरक्षण करना। ये पता है कि नहीं, से भी एक भाव है। जल जो है बड़ा ही बहुमूल्य है। मनुष्य का जीवन जल के बिना मतलब जीवन की कामना ही नहीं की जा सकती है, जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हम लोग जो चर्चा करते हैं ना गुरु, तो कुछ कुछ गूढ़ता भी होती है। हम ऐसे ऐसे संतों महापुरुषों के सानिध्य में रह के कुछ माने खोज करते रहिए। आप देखिए, एक होखेला गुरु को मानना, गुरु को सुनना, एक होता है गुरु का सुनना। प्रयास करें, संरक्षण का प्रयास करें क्या। और अगर हम बलवान हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम ज्ञानवान हैं, का प्रयोग जो है अपने लिए करते हुए, अपने लिए तो करना पड़ेगा। आप मान लीजिए तो माने पानी के बीच मछली के रूप में हम लोग प्यासे तो नहीं मर सकते हैं ना। ना मछली भी पानी के बीच प्यासी नहीं रहती है, जब उसको पानी पीना होता है तो पी लेती है। ये ऐसे चुटीला अंदाज में हमने बोला। कहने का मतलब कि धन, बुद्धि, विद्या, बल अगर है तो अपने लिए तो भाई आप प्रयोग तो करेंगे ना। अब नदी तो आप हैं नहीं, हम हैं नहीं नदी, वृक्ष तो हम हैं नहीं, हम तो मनुष्य हैं। तो अपने लिए प्रयोग करते हुए जितना कुछ उसमें से मने उपला के तने मन गिरे के चाहिए ताकि ये उन्हें भैया जय हर हर महादेव। हमनी के ऐसे ही जब भी कुछ अगर लाइव आई ल जाए या कोनो चीज तो हमार एक के मात्र एगो मने प्रयास रहेला कि हम अगर समाज को क्या दे सकते हैं। मेरे जैसा एक निर्धन, एक अज्ञानी समाज को क्या दे सकता है? तो समाज को एक चीज तो हम दे ही सकते हैं ना, सकारात्मकता दे सकते हैं। और अगर हम सकारात्मक भी 5 गो लोग के बना देता नहीं तो हम सफल बानी कि ना बानी, रोवा लोग एकरा पर जरूर विचार करो क्या।
हम अगर जो जानते हैं, मान लो कहीं से सुनिए, कि ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के, कहीं से सुन के, किसी के द्वारा किए हुए कार्य को, उसकी अच्छाइयों को सीख के अगर हम जानते हैं, कुछ समझे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि अपने आस पड़ोस के वातावरण को भी हम उस शिक्षा में से थोड़ा सा उपला के गिरे, ताकि और बताइए, और क्या चर्चा कही जा सकेला? इसी पर बोलिए, अभी चल रहा था, ठीक चल रहा अच्छा चल रहा था प्रकृति ना? के विषय में बोलिए। प्रकृति के विषय अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सच में, आज ये मजाक की बात नहीं है, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ जटा में गंगा जी को अगर धारण किए हुए हैं, तो वो जल संरक्षण का भी संदेश देते हैं। आप लोग विचार कीजिएगा जरूर इस पे, कि क्या मैं सत्य हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन जरूर ये विचारणीय प्रश्न है। अगर हम बहुत सारे हमारे ऐसे समाज में आप देखते रहिए, तो हम लोगों को पता चलता है कि जल का भी मतलब कहीं कहीं पे मतलब नहीं होता, क्या उसको दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग जल संरक्षित करने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ विष को कंठ में धारण क्यों किए? वो विष जो था वो कम मात्रा में थोड़े था बाबा। त्रैलोक के दहनात विषात, तीनों लोक को दहन करने, तीनों लोक को दहन करने की क्षमता उस पूरे वायु प्रदूषण हो चाहे जल। भगवान भोलेनाथ के हम लोग अगर सेवक हैं, हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी कम से कम प्रदूषित होने से बचाने का तो एक प्रयास कर ही सकते हैं ना। तो कुछ जैसे गिलहरी जो थी जंगल में, समझी सुमिता, जंगल में एक बहुत विशाल जंगल था, माने बहुत घना जंगल था, और जंगल में आग लग गई। तो आग लग गई तो सब लोग जो है अपना जान बचा के भाग रहे थे। जंगल आग को कोई बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था बाबा, भाग रहा था, सब लोग भाग रहा था, चाहे जो कोई भी जानवर, जीव जंतु, जानवर, पक्षी। तो उसमें एक कौन था? कौवा की चिड़ै कोई थी ना बाबा? कौन थी? एक छोटी सी चिड़िया थी। वो बार बार कहीं से अपने चोंच में, छोटा सा चोंच में जल कितना आएगा, और वो लेके आ रही थी उड़ के कहीं से दूर से। वो कहीं कोई होगा, कोई तालाब होगा, सरोवर होगा, कोई झील होगा, कोई नदी होगा, कहीं से कोई गड्ढा होगा, उसमें जल था। वो बेचारी एक अपने मुंह में जितना उसके ठोर में उसको जल अटता था, वो लेके और बार बार आती थी, थोड़ा सा उस जंगल में डालती थी उस आग में, और फिर दौड़ के जाती थी। पता है आपको, किसी ने कहा, अरे तो क्या कर रही हो तुम, जंगल का आग बुझा दोगे क्या? मालूम है उसका क्या, मैंने क्या बोली उसने, कि भाई मैं बुझा सकती हूं कि नहीं बुझा सकती हूं, लेकिन जब मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, कभी चर्चा होगी इस अगलगी की, कांड की, तो उसमें मेरा नाम क्या लिखा जाएगा? और पता है, जब वो छोटी चिड़िया वो जल के भस्म हो गई थी वहीं पे, और जब आग बुझा, उसमें एक छोटी सी चिड़िया को, जल के भस्म हुई चिड़िया को जब देखा गया, तो एनालिसिस तो बहुत तरीके का होता है ना। तो उसी तरीके से हम संरक्षण, ठीक है, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा प्रयास तो कर ही सकते हैं ना अपने स्तर से। तो प्रकृति के संवर्धन, संरक्षण का प्रयास हम सबको करना चाहिए। जैसे सब लोग कितना बढ़िया ये करते हैं, कई बार इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे सरकार के द्वारा या बहुत स्वयंसेवी संस्थित करने का हमको एक आपदा तो चल रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से आपदा हो रहा है। सही बात है, प्रकृति को छेड़छाड़ करने से आपदाएं आती हैं। जब देखिए, या तो हम सिस्टम को सुधार दें, हमको सुधार देगा। प्राकृतिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा अगर आप छेड़ दोगे, तो उसको अपना बैलेंस करना आता है। आज पूरा वातावरण जो है वो शिवमय हो चुका है। शिव तत्व, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, कर्पूर गौरम और करुणावतारम, करुणा के अवतार अगर कोई है, आप बताइए, माने जिसके जो जहां पूजा उसके शिव हो गए, जो चीज जो मांगा उसको दे दिया उन्होंने, और अपने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रखा।
अपने लिए, स्वयं के लिए। तो अब हम शिव के अगर हेलो सर, आई एम इन पूजा, सो वी कैन कॉल दैट। थैंक यू। तो आज इस श्रावण के पहली सोमवारी को आप सबको अनंत मंगल कामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। हम सबके परिवारों में, हम सबके चेहरे पे भगवान भोलेनाथ की कृपा होते हुए ऐसे ही मुस्कान बनी रहे। इन्हीं सारी मंगल कामनाओं के साथ हम लोग आज पार्थिव लिंग बना करके और उनका पूजन करेंगे। ऐसे तो इनका पूजन हमारे यहाँ होता है, स्फटिकेश्वर महादेव का। हाँ बेटा। पूजा खत्म? नहीं जी। तो मम्मी कह रही खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? मम्मी बोली। फिर अभी करेंगे, मम्मी बोली फिर से। हाँ देर तक। हाँ अभी हो गया। हाँ। आज हम लोग एक मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके और पूजन करेंगे। ठीक है। आप देखिए, जब आज तो माने ऐसा एकल परिवारों का चलन हो गया है ना गुरु, कि मनुष्य माने परेशानी में रह रहा है, लेकिन अब क्या कीजिए, कुछ करा नहीं जा सकता है। परिवार में आपको गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो सबके पास कोई माने सपोर्टिंग हैंड की बड़ी कमी होते जा रही है। ठीक है ना, आपको खुद ही करना है, जूता सिलाई से लेके चंडी पाठ तक आपको स्वयं, आपकी मजबूरी भी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक ना। तो उसी के माध्यम से अब मान लीजिए सुबह से अगर हम लोग पूजा पे बैठ जाएंगे तो किसी का कुछ कार्य, किसी का कुछ कार्य, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन उसी में जैसा हम हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि भाई ठीक है प्रभु, हम दिन भर तो ऐसा नहीं लगा रह सकते हैं, लेकिन उसी में अपना कार्य करते हुए और भगवान को याद करना गृहस्थ के लिए यही सबसे बड़ी बात है। क्या बाबा? सही बात। कि और आप बोलिए कुछ, लीजिए। गृहिका रजनाना जंजाला ते अति दुर्गम लीजिए, आप तरफ किए वो लीजिए। उसमें भी जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उससे बड़ा उत्तम नहीं। यहाँ तक कि नारायण से एक बार नारद जी भी पूछे थे, हाँ, कि कौन सबसे बड़ा उत्तम है, तक श्रेयो वही गृहस्थाश्रम। बताइए। अब जिसके पास आगे नाथ ना पीछे पगा, यदि किसी के पास कुछ है ही नहीं, केवल अकेले सन्यासी का रूप धारण करके यदि भजन कर रहा है तो उसके लिए तो सामान्य बात है, सामान्य बात वो कर सकता है। लेकिन गृहिकार नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, नाना प्रकार के जंजाल को लेकर के जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, थोड़ा सा के लिए भी, तो स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गृहस्थ व्यक्ति थोड़ा भी यदि धर्म कर्म करता है तो बड़ा ही बड़ा संकट कट जाता है। इसी के साथ आज श्रावण मास के प्रथम सोमवारी का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप सभी हम सभी के ऊपर। और यहाँ पर ये भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे अरुण पांडे जी महाभाग के गृह में ठाकुर जी के सानिध्य भगवान भोलेनाथ का अनवरत, मुझे लगता है कि करीब 5-6 वर्षों से भगवान की सेवा आराधना प्रति मास जो श्रावण मास चलता है उसमें यथाशक्ति भगवान की आराधना होती ही है। और आज हम सब सोमवारी के प्रथम सोमवार में हम लोग उपस्थित हुए हैं और भगवान की सेवा आराधना प्रारंभ करने वाले हैं। आइए इसी के साथ आइए माता जी। सुमिता, तो मने ये नहीं है कि भाई कोई दिन भर पूजा कर रहा है या कोई रात भर जप कर रहा है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ को, अगर हम गृहस्थी हैं तो जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अगर थोड़ा सा भी ईश्वर का नाम अपने कार्यों के बीच में, अपने सारे कार्य गृहस्थाश्रम के कार्य को संपन्न करते हुए अगर हम ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति अगर हम करते हैं तो हम पुण्य के भागी तो हैं। और देखिए सबसे बड़ा तो चीज़ है कि जब हम कोई ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, जब हम कोई गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जब किसी संत के समागम में जाते हैं, तो उतना देर तक तो हम मतलब इधर उधर के विषयों से तो जरूर वंचित रहते हैं ना।
तो वही हमारा पुण्य समझिए कि हो गया है। तो पुण्य का मतलब ये है कि जो सात्विक चेतना, सात्विक ऊर्जा, सात्विक चिंतन, सात्विक चिंतन जब तक बना है तब तक आप पुण्यात्मा है। आप पुण्यात्मा है। तो अगर एक गृहस्थ जो है, मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर ईश्वर की आराधना कर रहा है, ईश्वर की भक्ति, हाँ एक चीज जरूर होना चाहिए कि हमेशा ये भाव जरूर मन में होना चाहिए, तब आप संतत्व की ओर जाएंगे पक्का, चाहे कोई कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, कि भाई हमने नहीं किया, ऐसा नहीं कि जो अच्छा हुआ तो हमने कर दिया। हम लोग एक दिन बात भी कर रहे थे कि गलत हुआ भगवान ने गलत कर दिया, अच्छा हुआ तो वाह, एज अरुण पांडे या एज सुमिता या एज फलाना मिश्रा तिवारी या सिंह है या अरे यार फलाना बहुत हमने बहुत तीफान नहीं। अगर हम उस भाव में आ जाते हैं, पता है कृष्ण भगवान को बाण लग गया, हम लोग अभी हाल फिलहाल में उस जगह पे जाके होके आए, गुजरात में वो जगह है। श्री कृष्ण को बाण लगी, वो वृक्ष के नीचे ऐसे करके पैर करके लगे हुए थे, तो उसी समय बाण लग गई। बाण मार दिया कौन? बहेलिया ने बाण मारा। महाभारत युद्ध वगैरह होने के सब बात की कहानी आप सब जानते भी होंगे, हम दूसरे पॉइंट के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तो हुआ क्या, इधर हस्तिनापुर से अर्जुन को भेजा गया था कि ये देखो ना यार वासुदेव कैसे हैं, क्या है, मन नहीं लग रहा है। तो अर्जुन भी वहीं पे गया। अर्जुन पहुंचे, देखे कर कृष्ण को तो तीर लगा हुआ है, बाण लगा हुआ है, खून से बने एक खून का धार तो बही रहा है। तो बोले अरे प्रभु वासुदेव कौन किया तुमको, ये किया कौन किया बताइए, हम ये कर देंगे वो कर दे। बोले ठीक 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 ठीक। अभी इसको जो है, इसको बेटा को हो गया घमंड, रुको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। बोले एक काम करो अर्जुन, तुम चिंता मत करो और ये सब करने की कोई दरकार नहीं है। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, ये कथा है ना, 7 दिन के अंदर ये समुद्र जो है अपने क्या बोलते हैं, अपनी मर्यादा को लांघेगा। ये कृष्ण भगवान किससे बोले? अर्जुन से बोले। 7 दिन के अंदर ये समुद्र जो बगल में है अपनी मर्यादा को लांघ करके और पूरी द्वारकापुरी को जलमग्न कर देगा। ठीक है, क्या बात है यार। एक काम करो तुम, अभी टाइम नहीं है अब ज्यादा, हमारी जितनी ये रानियां हैं आप उनको ले जा करके, और कहां ले जाइए, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, इन क्षेत्रों में उनको स्थापित कर दीजिएगा। यहां से हटाइए, क्योंकि इनकी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, इनको आप हटा दीजिए। पता है अर्जुन वही गांडीव, उनको तो घमंड था ना, मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, बात यहां पे थी। अब देखिए क्या होता है। और कृष्ण अभी देहावसान कृष्ण भगवान का नहीं, मने शरीर त्याग नहीं किए थे, और वो एकदम घमंड से फूले हुए गांडीव लिए हुए अर्जुन चलते हैं, रास्ते में जाते हैं, और कुछ जंगल था ना, वन था, और कोल भील के रूप में वही श्री कृष्ण रास्ता रोक लेते हैं। और कृष्ण पता है क्या करते हैं ना, आप सबको तो पता होगा ही, फिर भी इस बालक के मुख से सुनिए। ठीक है, कृष्ण भगवान रास्ता रोकने के बाद अर्जुन गांडीव उठाते हैं, और उनका कुछ नहीं होता है। वो गांडीव, वो बाण, धनुर्धर का पूरा धनुष और बाण वही रखा का रखा रह जाता है। आज सारी रानियों का वहां से हरण ही करना हुआ ना, लूटी गोपियां वही। अब वही अर्जुन वही बाण। कहां गए अर्जुन, कहां गांडीव, कहां बाण। और इसके बाद मुंह लटकाए हुए, मैंने हमने की कहावत हुई कि चोखा नहीं मुंह कहे वो नहीं ले बड़ा। जब मुंह लटका हुआ गए हस्तिनापुर, सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग आए, बारे भाई कहो क्या खबर है वहां का, लगे मुंह लटका हुआ। तो युधिष्ठिर शायद ये बोले हैं कि तुम्हारा मुंह मैंने कैसी, कुछ ऐसा। निस्तेजम किम दृश्यते तब आनम, निस्तेजम किम दृश्यते, निस्तेज क्यों हो गए हो भाई। तो आप समझिए हमारा बोलने का तात्पर्य क्या है और क्या था। फिर मेरा उसमें शरीर और क्या क्या कार्यक्रम हुआ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य करते हुए, प्रभु, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु, ईश्वर के नाम को अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में रखना, उनको हर समय। ठीक है, हम नाना कार्य में, नाना जंजाल में रहते हैं, रहते हुए भी ईश्वर की आराधना मन में अगर थोड़ी सी भक्ति भी रहेगी ना, तो इस कलिकाल में ईश्वर सहज रूप में
क्या हाँ। अपने माने अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जो भी भाई बंधु जितने भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने मेरे इस टूटे फूटे वक्तव्य को सुना। न मैं कोई ज्ञानी हूं, न मैं कोई कुछ हूं। मेरा कहने का मतलब ऐसी मन में ऐसा विचार आता है कभी कभी कि भूखने का बीमारी है वो नहीं होता है, हर कोई के अलग अलग बीमारी होखेला। अब बहुत प्रकार के बीमारी से बहुत लोग त्रस्त रहेला, हमरो ए टाइप के बीमारी से हम त्रस्त बानी। तो चली आई जा हमनी के का कुछ कल जाई ना प्रारंभ किया जाए, तो मैंने पूजन प्रारंभ करेंगे तो लाइव कर दें। तो ठीक है, अब आज तो बहुत चर्चा परिचर्चा तो हो ही गया। आप लोगों को हमारे स्फटिकेश्वर महादेव जी का एक बार आप लोग फिर से दर्शन कर लीजिए। हमारे कान्हा जी तो हैं ही हैं, यही हैं जिनके करते हो तुम कन्हैया। हाँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और ये हमारे अभी भोले बाबा का अभिषेक हम लोग करेंगे, तो तैयारियां हो चुकी हैं। क्या कर रहे हो बाबू? पूरा उघाड़े हैं। बाबू क्या कर रहे हो? तो चलिए आप भी बोल दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोल दीजिए अपने तरफ से कि सबको बधाई, सबको सावन के सोमवारी की ढेर सारी बधाई हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबको अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश करते हैं हम लोग।